हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग है, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया में 74 मिनी रत्न कंपनीज हैं। ओके, तो इसमें लगभग 150 वैकेंसीज इन्होंने रिलीज की है। और जो भी स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं कि जिन्होंने साइंस के किसी सब्जेक्ट से या फिर इंजीनियरिंग मैं किसी सब्जेक्ट से यदि डिग्री ली है, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम पोस्ट का जो डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसमें इसको दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, एक A1 टेबल है और एक A2 टेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने A1 टेबल को मेंशन किया है सबसे पहले। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं और काइंड ऑफ 5 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल डिपार्टमेंट से होगा, जो सिविल जिसका सब्जेक्ट है उससे होगा। एक असिस्टेंट इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से होगा। एक अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो करंट वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे बैकलॉग लिखा हुआ है कि जो PWBD का जिनके पास रिजर्वेशन है उनके लिए है। और ये यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप सारी वैकेंसीज को टोटल सम देखते हैं तो 150 अप्रोक्स यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। ओके, अब आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो मैं बताते हुए चलूंगी, लेकिन आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस हिसाब से देखते जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल मेंशन किया गया है और यहाँ पे एज मेंशन की गई है ना। तो आप ये सब देख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर की टेबल है जिसको A2 टेबल इन्होंने मेंशन किया गया है, यहाँ पे भी पोस्ट का डिटेल इन्होंने लिखा है, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो आप जब भी मैं आपको बात करूंगी तो आप ये नंबर याद रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मेंशन है यहाँ पे 8 तक का नंबर यहाँ पे मेंशन है, इंक्लूडिंग टेबल A1 एंड बोथ A2। ओके, और यहाँ पे सेम सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे एज लिखी हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि यदि, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया है कि यदि कैंडिडेट A2 जो टेबल है वहां से सिलेक्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि जो कैंडिडेट है यदि वो A2 टेबल से सिलेक्ट होता है तो उसकी जो पोस्टिंग होगी वो लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगी इनिशियली। ओके, उसके बाद उसकी पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो EWS क्राइटेरिया यहाँ पे जो मेंशन किया गया है EWS, तो कौन से कैंडिडेट हैं जो EWS क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे उनके पास 5 एकड़ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये सारी चीजें देख लेंगे। ओके, तो ये सब कुछ है, ये आप खुद पढ़ लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि और यदि आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आप पढ़ लोगे। नोटिफिकेशन क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके कवर करूंगी। ओके, अब बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट होगा उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले 1 to 4 जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे लिखा है, असिस्टेंट इंजीनियर है जो सिविल सब्जेक्ट से हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से, अकाउंटेंट एंड सुपरिटेंडेंट जनरल जो है उनके लिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस वगैरह पीछे मेंशन किया गया है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ उसके बाद इंटरव्यू होगा। ओके, अब जो 5th नंबर की पोजीशन है आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। यदि आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद जो 6, 7 और 8 नंबर की पोस्ट है जो टेबल A2 में मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि टेबल A2 में मेंशन है, उसमें क्या होगा, जो 6 नंबर की पोस्ट है जो सुपरिटेंडेंट SRDME की जो पोस्ट है, उसमें पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। यदि आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा। ओके, और बाकी की जो 2 पोस्ट हैं इनमें सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये तो बात हो गई कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पहले ये तो बताओ कि एग्जाम फॉर्म कब से फिल होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि 26 ऑफ अगस्त से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और 24 ऑफ सितंबर तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। ओके, तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, और ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। इसका पे स्केल भी आपने देख ही लिया है, बहुत अच्छा है। तो आप इसके लिए देरी ना करते हुए फॉर्म फिल कर देंगे। साथ ही साथ पेमेंट का यदि मैं बताऊं तो पेमेंट भी आपको 26 ऑफ अगस्त से 24 ऑफ सितंबर तक ही करना है, क्योंकि इन्होंने अलग से पेमेंट के लिए डेट एक्सटेंड करके नहीं लिखी। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 1-2 दिन तक आप उसका जो फीस है वो फिल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तो आप जिस दिन फॉर्म फिल करेंगे सेम डे आप इसकी एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करेंगे। जब तक एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं होती है किसी भी एग्जाम फॉर्म में, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, अब जो कॉल लेटर है फॉर एग्जामिनेशन या एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, तो वो क्या है, 10 डेज बिफोर एग्जाम आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो इंटरव्यू कॉल लेटर है या जो भी इंटरव्यू कंडक्ट होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या जो भी ऑनलाइन एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आपको साइट पे मिलती रहेंगी। तो आपको ये वाली जो इनकी साइट है www.cewacor.nic.in, इस पे क्लिक करके इसको सर्च करते रहना है रेगुलरली, ताकि आपको एग्जाम के बारे में पता चलता रहे। ओके, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें तो सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान का भी कोई जो लाइक कैंडिडेट हो सकता है वो। इसके बाद ये ताइवान रिफ्यूजी भी हो सकता है जो कि इंडिया में 1 जनवरी 1962 के पहले यहाँ पे परमानेंटली सेट हो चुका है ना। तो इसके बाद आप ये सब पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें, है ना। इसके बाद हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात कर रहे हैं जो कि सिविल सब्जेक्ट है, तो उसके पास सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। मतलब कोई भी बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री है तो अच्छी बात है, तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए। सेम यदि पॉइंट 2 की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, इसमें इतना रिक्वायरमेंट है नहीं। यदि मैं बात करूं अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे बीकॉम, बीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट, ये सारी यदि इनमें से कोई भी एक डिग्री होती है तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे चाहिए है मिनिमम 3 इयर्स का, है ना। यदि इससे ज्यादा है तो चल जाएगा, इससे कम में काम नहीं बन पाएगा। इसके बाद सुपरिटेंडेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनीवेयर। यदि आप भूटान वगैरह से फॉर्म भर रहे हैं तो वहां का भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले की जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया के किसी भी ऑफिसर के द्वारा, मतलब ऐसे होना चाहिए कि ये रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यदि बात करें तो डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस पे यहाँ पे कोई ज्यादा है नहीं कुछ, है ना। इसके बाद आप ये सारी चीजें देख लेंगे कि जो टेबल A2 में है इसमें क्या क्या डिग्रीज चाहिए हैं, और एक्सपीरियंस तो नहीं है इसमें, है ना, मेंशन। ओके, अब इम्पोर्टेंट नोट की यदि बात करें तो यहाँ पे मेंशन है कि
जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो रही है ना, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, मतलब यदि कोई आप जहां से भी डिग्री करते हैं वो इंडियन बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से आपने डिग्री की है और आप फॉर्म फिल कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है इंडिया में, है ना। तो इंडियन बॉडी के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूट से या जहां से भी आप डिग्री कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके बाद सीजीपीए, जो एसजीपीए, सीजीपीए, ओजीपीए जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी में अवॉर्डेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट क्लास या डिवीजन है वो आप अपने इंस्टीट्यूट से क्या करवाएंगे, कन्वर्टेड करवाएंगे, वहां का जो फॉर्मूला होगा, ताकि वो आगे वही काम आएगा, यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम बात करें यदि रिलैक्सेशन इन मिनिमम एज लिमिट की यदि बात करें, तो जो SC ST के लिए है वो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWBD के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC का जो भी कैंडिडेट है वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, यदि क्रीमी लेयर में है तो उसके लिए ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की यदि बात करें तो उसके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अब सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। यदि आप एक्स सर्विसमैन वाली उससे बिलोंग करते हैं तो उसके लिए इनकी क्या डेफिनेशन है, इसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये सब आप देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कौन किसको ये पर्सन विद डिसेबिलिटी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। अब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यदि करूंगी तो ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं सिर्फ मेन चीजें यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, अब यदि बात करें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो असिस्टेंट इंजीनियर जो है, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, उनके 5 नंबर ऑफ टेस्ट होंगे। ओके, और या तो 5 नंबर ऑफ टेस्ट होंगे या फिर एक ही टेस्ट में ये 5 अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 145 क्वेश्चन रहेंगे और मिनिमम 200 मार्क्स के रहेंगे, और आपको जो टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। ओके, और जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहेगा। अब अकाउंटेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट मेंशन है, इनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिलेबस भी इसका मेंशन है, तो आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे, एंड 3 इयर्स का आपको टाइम मिलेगा। अब सुपरिटेंडेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, मार्क्स भी 200 होंगे, और 230 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम, 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एंड सेम फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो आप जिस भी पोस्ट से बिलोंग करते हैं आप वो देख लेंगे, और उस हिसाब से आप अपना सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, तो किससे कितने मार्क्स का आएगा तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इनकी साइट पे मिल जाएगी, जो कि मेंशन है ऑलरेडी, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा कि ये तो सारी बात हो गई कि क्या बोलते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, कितने वो नंबर ऑफ एग्जाम्स होंगे और ये सारी चीजें। अब एग्जाम सेंटर की यदि बात करें तो एनेक्सियर 1 में आपको सारे एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। इसके बाद कट ऑफ स्कोर जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए है, वो 1:5 रहेगा। मतलब एक सीट पे 5 लोगों को ये सिलेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें रेशियो रहेगा 1:3। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। अब मैं यदि बात करूं कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडिडेट का रेशियो क्या रहेगा, है ना। और अब जो यदि मैं बात करूं कि जो 1 से लेके 6 तक की जो पोस्ट है, उसमें 45% OBC कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, 40% ऑफ SC ST कैंडिडेट को, मतलब इनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये इनके, है ना, 50% UR कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद जो वेटेज रहेगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 85:15 रहेगा, है ना। मतलब 85% आपको
रहेगा किसका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, और 15% रहेगा इंटरव्यू का। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, नहीं सॉरी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि सबसे पहले आपकी फोटो होने चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए, है ना। इसके बाद जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल किया था तो उसका वैलिड जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे जब भी आपका क्या होगा, फॉर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। इसके पहले यदि आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। तो आप यदि कर रहे हैं कहीं कहीं से जॉब और आप सिलेक्ट होते हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से बनवा लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यदि आप अपॉइंटमेंट के लिए यदि ऑफर करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा मिनिमम ऑफ 2 years फॉर किसके लिए है ये है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है। और आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे 25,000 रुपए लेंगे, है ना। और 2 year का बॉन्ड रहेगा। यदि आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो 10,000 का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फॉर 2 years के लिए, है ना। तो अब ये सारी चीजें, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए है तो आपके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीजें यदि हैं तो आप इसको एज अ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो राशन कार्ड है ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आइडेंटिटी। अब बायोमेट्रिक डेटा की यदि बात करें तो आपके जो फिंगर्स का जो बायोमेट्रिक वो होगा ना, थंब प्रिंट होता है, तो वो होना चाहिए। तो यदि ये नहीं आ रहा है तो आप फिंगर्स को अच्छे से वॉश करेंगे, यदि डस्टी हैं फिंगर्स तो भी अच्छे से वॉश करके आप ये फिंगरप्रिंट लेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है तो इसका प्रोसीजर सारा लिखा है एनेक्सर 2 में, इसका सारा एडवर्टीजमेंट है, तो आप वहां से देखें कैसे देखेंगे और कैसे फिल करना है, तो ये सारी चीजें आप फिल कर लेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो जो मेल कैंडिडेट हैं बिलोंग्स टू अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो उनके लिए 850 है, ओके। और इंटीमेशन चार्जेस हैं तो वो 400 है, तो 1250 आपकी ये फीस हो गया जाएगी। और SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है एप्लीकेशन फीस, लेकिन इंटीमेशन चार्ज है जो 400 है। अब इसके बाद प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पे ये लिखा है, सबसे पहले आप इस साइट पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो फिल करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन फिल होता है तो आप लास्ट में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यदि मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो भी है वो ऑनलाइन ही पे होगा, है ना। तो ये सारी चीजें डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, UPI से भी पे कर सकते हैं। तो ये पे करने के बाद आपका फॉर्म क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसके पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही हैं, तो ये पढ़ेंगे उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।